शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला के विसल लॉज में एक बैठक हुई, जिसमें वायसराय लॉर्ड वेवल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने वेवल योजना पर चर्चा की। वावल योजना के प्रावधान पर चर्चा करने के लिए समर कैपिटल ब्रिटिश इंडिया में लॉर्ड वेवल द्वारा 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन को 1945 के शिमला सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन के एक बिंदु पर चर्चा अटक गई। जिन्ना ने तर्क दिया कि कार्यकारी परिषद में कोई गैर लीग मुस्लिम नहीं चुना जाएगा और केवल मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इन मांगों को खारिज कर दिया। अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने वेवल योजना को छोड़ दिया। वेवल योजना और शिमला सम्मेलन की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस एंड द वावेल प्लान। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारत को वह स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए मजबूर किया जिसकी वह इतने लंबे समय से मांग कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को गंभीर सामाजिक आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार के लिए अपने विदेशी उपनिवेशों को बनाए रखना बहुत कठिन हो गया। इसके अलावा, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामस्वरूप क्रांतिकारी गतिविधियों की संख्या में वृद्धि हुई जिसने बदले में भारत में अंग्रेजों की कठिनाइयों को बढ़ा दिया। 1943 में लॉर्ड वेवल वायसराय बने। उन्हें भारत की भावी सरकार के लिए एक ऐसा फॉर्मूला पेश करने की जिम्मेदारी दी गई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार्य हो। इस फॉर्मूले के माध्यम से अंग्रेजों का इरादा सत्ता के सुचारू रूप से संक्रमण का था। वेवल योजना के प्रावधान क्या थे? द प्रोविजंस ऑफ वावेल प्लान। लॉर्ड वेवल ने लंदन का दौरा किया और ब्रिटिश सरकार के साथ भारत की स्वशासन के फॉर्मूले पर चर्चा की। ब्रिटिश सरकार के साथ इस बातचीत के बाद, लॉर्ड वेवल ने भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एक निश्चित योजना तैयार की। इस योजना को 14 जून 1945 को सार्वजनिक किया गया था। वेवल योजना की घोषणा भारत के राज्य सचिव एलिस अमेरी द्वारा की गई थी। वेवल योजना के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश सरकार भारत में संवैधानिक सुधारों की शुरुआत करेगी, यदि सभी भारतीय राजनीतिक दल द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करेंगे। केंद्र में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय सदस्यों के साथ एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। रक्षा को छोड़कर सभी विभाग भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में होंगे। 14 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद प्रस्तावित की गई थी। इस परिषद में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व की 6 सीटें दी गईं। वेवल योजना ने हिंदुओं और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली वायसराय की कार्यकारी परिषद को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया। ये परिषद में अन्य अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। वेवल योजना के अनुसार, विदेश मामलों के लिए एक सदस्य को परिषद में नियुक्त किया जाएगा, जो एक भारतीय सदस्य होगा। नई परिषद के सदस्यों को वायसराय द्वारा नामित किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता शामिल हैं।